गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुभाषितानी का मतलब आप लोग जानते हो कि सुभाषितानी। सुभाषितानी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या वर्ड मिलेगा? सुभाषितानी। जैसे कि सु प्लस भाषित। भाषित वर्ड है। भाषित मतलब कही गई और ये तानी लग गया क्या? क्योंकि ये कही गई एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें। सुभाषितानी चैप्टर है ना, इसमें कितनी सारी श्लोकें हैं। तो सुभाषितानी, सु मतलब अच्छे और भाषित मतलब कही गई और बातें, वो ये हिडन है वर्ड। तो तानी इसमें लग गया क्योंकि ये प्लूरल बन गया। सुभाषित होता जब ओनली वन बात मैं आपको बताती। तो सुभाषित ये वर्ड है, ये सुभाषित वर्ड है, ये सुभाषित श्लोक है। और यहाँ पे सुभाषितानी क्यों है? क्योंकि श्लोके हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, ये प्लूरल में हो गया। दैट्स व्हाई हियर कम सुभाषितानी। अंडरस्टूड ना? ये सुभाषितानी ऐसे होता है, लेकिन जब ये हम लोग किसी का टाइटल बना रहे हैं तो दैट्स व्हाई हियर कम द दीर्घ ईकार, सुभाषितानी। अंडरस्टूड? एंड अगर आप इसको कर दोगे शुभ, अगर आप अपने मन से सोचोगे शुभ और शुभ के बाद क्या निकला? आशितानी या आशितानी या शुभ प्लस शीतानी। तो इसका कुछ मतलब हुआ, शुभ का तो मीनिंग निकल गया कि चलो शुभ है, कोई चीज शुभ है। लेकिन आशितानी या फिर शीतानी, ये वर्ड मीनिंगलेस हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये रॉन्ग हो गया, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। जब भी आप संधि विच्छेद करते हो तो मीनिंगफुल वर्ड का ध्यान रखना है। इसके लिए जब आप मीनिंग पढ़ोगे और मीनिंग याद करोगे तभी संभव है। शुभ तो निकल गया, अब आप बोलोगे कि मैम ने बोला है कि दो वर्ड निकलेंगे, शुभ है, शुभ का मतलब जो शुभ होता ही है। बट एक चीज और ध्यान देने की बात है कि शुभ में आप ये शुभ होता है, ये वाला शुभ होता है, और सु वर्ड जो है ये होता है, दंत स होता है। तो सु का मतलब ही होता है अच्छा, सु का मतलब होता है अच्छा, गुड। सुभाषितानी, अच्छी कही गई बातें। तो लेट्स स्टार्ट द वर्सेस फर्स्ट। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यत् धनम्। पुस्तकेषु, अगर आप शब्दरूप पढ़ोगे राम का या बालक का तो आप देखोगे इन सेवेंथ केस एंड इन प्लूरल यू फाइंड द वर्ड रामेशु और बालकेशु। तो पुस्तक इज ऑल्सो द सेवेंथ केस एंड प्लूरल वर्ड पुस्तकेशु, मतलब इन सेवेंथ केस द साइन इज इन और ऑन। तो इन पुस्तक, इन बुक, पुस्तकेशु का मीनिंग क्या हो गया? इन बुक। ही या विद्या, या मतलब जो, विद्या मतलब नॉलेज, आप जानते हो विद्या। परहस्तेषु यद् धनम्, फिर आ गया परहस्तेषु। दिस इज ऑल्सो द सेवेंथ केस एंड प्लूरल का ये रूप हो गया परहस्तेषु। परहस्त, पर मतलब क्या? दूसरा, और हस्त मतलब हाथ में, दूसरों के हाथ में। परहस्तेषु, इन अदर्स हैंड, इन अदर हैंड। यद् धनम, यत् मतलब जो, विच, धनम मीन्स वेल्थ। तो मीनिंग लग गया पुस्तकेषु हि या विद्या, विच नॉलेज इज ओनली इन द बुक एंड द वेल्थ विच इज इन अदर हैंड। द नॉलेज विच इज इन only in book, not you gain that knowledge only in book। you see कि knowledge इसमें तो है सुभाषितानी, और रख दिया बैग में, रख दिया अलमीरा में, बट आपने पढ़ा नहीं, इसको जाना नहीं, इसको गेन नहीं किया। एंड वेल्थ, you earn wealth,
but it is in the hand of your boss or in the hand of your any relatives, then what happened? This is written in second line. अभी इतना ही पहले लाइन का क्या हुआ कि पुस्तकेषु द नॉलेज विच इज इन द बुक and the wealth which is in others hand, and in see in the second line, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य काले ये हो गया इन सेवेंथ केस एंड फर्स्ट पर्सन। कार्य काले मतलब कार्य मतलब जब काम आता है, when you need, in the time of need। कार्य काल मतलब टाइम, काल मतलब समय, समय को टाइम बोलते हैं। तो इन टाइम, कौन से टाइम? कार्य मतलब वर्क, नीड, जब आपको इसकी नीड होती है। तो when in the time of need, समुत्पन्ने मतलब आएगा, उत्पन्न होगा। जब वो नीड, जरूरत का समय आएगा, जरूरत का समय आने पर, क्योंकि यहाँ पे सेवेंथ केस का ये रूप दिया है, इसलिए आने पर आप बोलोगे कि when the times come to spend it, सा विद्या न तत् धनम। Not you spend that knowledge, neither you spend that knowledge nor you spend that wealth। अगर आपकी विद्या इसमें ही है, आपने पढ़ी नहीं है, नॉलेज नहीं गेन किया है, अगर समय आया कहीं पे आपको स्पीच देना है, कहीं पे आपको बताना है, तो आपकी वो विद्या काम नहीं आएगी कि मेरे पास बुक तो है, हाँ सुभाषितानी तो है, लिखी हुई है मेरे पास, बट मुझे आ नहीं रहा है। आज मेरा टाइम आया आपको समझाने का, तो मैं नहीं जान रही हूँ, पुस्तक खोलूंगी फिर भी मैं नहीं बता पाऊंगी, है ना। तो ये बुक में ही रह गई, तो मैं आई कैन नॉट explain you, and it is with me, I gain the knowledge, then I explain you, I can explain you na। And the wealth, like that, the wealth which is in others hand, जो दूसरों के हाथ में आपने रख दी है कि हाँ मेरे पैसे तो हैं बट आपके पास हैं। तो when it time comes to spend it, you have need to buy something, that time you not buy anything if you want। आपके पैसे तो है, आपने कमाए हैं, पर हैं किसी और के हाथ में, अब आपको मांगने पड़ेंगे। वो अगर व्यक्ति वहाँ नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ। तो आप उस टाइम में कार्य काले समुत्पन्ने, द टाइम, इन द टाइम ऑफ नीड यू वांट टू स्पेंड इट, यू कांट, आप नहीं कर सकते। वो विद्या किसी काम की नहीं है, वो धन किसी काम का नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद् धनम, the knowledge which is in only in the book, and the wealth which is in others hand। कार्य काले समुत्पन्ने, when the time comes for when you need for spend it, when you need in the time, when times come to spend it, you neither न वो विद्या काम आएगी, नॉट you neither you spend that knowledge nor the wealth। ना वो आप विद्या खर्च कर सकते हो, ना ही वो धन को खर्च कर सकते हो। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। सेकेंड वन सी, वृक्ष फलान्वितः भाति। भाति मतलब अच्छा लगता है, feels good and looks beautiful। You can also say looks beautiful। भाति मतलब लिख लो अगर नहीं आता है तो, भाति। देखो हिंदी में भी बोलते हैं भाना, मतलब मुझे भा गया, कुछ कोई फ्लावर है, कोई व्यक्ति है, मुझे भा गया, मुझे अच्छा लग गया, ये क्लोथ मुझे भा गया, मुझे लेना ही है। इसी को आप लोग इन गुजराती में भा की जगह फा वर्ड आता है, फा गया, है ना, फा वर्ड बोलते हो, तो दैट इज भाति, मतलब लुक्स गुड। लुक्स गुड।
तो है कि वृक्ष फलान्वितः भाति। जो वृक्ष द ट्री फलान्वितः मतलब फल लदे हुए हैं, उसमें फल भरे हुए हैं वृक्ष में। वृक्ष कैसे हैं? फलान्वितः हैं, मतलब लादेन विथ फ्रूट है। द ट्री विच इज लादेन विथ फ्रूट लुक्स ब्यूटीफुल। भाति मतलब अच्छा लगता है, लुक्स ब्यूटीफुल। वृक्षम धून्यते कपिः। वृक्षम मतलब यहाँ पे देखो वृक्षम वर्ड आया, ये द्वितीया का एक वचन आया वृक्षम। रामम अपने अगर याद किया हो, रामम द्वितीया का एक वचन। सेकेंड केस में साइन क्या है? को, टू द ट्री धून्यते कपिः। धून्यते मतलब वो छलांग लगाता है, दौड़ता है एक पेड़ से दूसरे पेड़। कपि मतलब मंकी, कपि बोलते हैं मंकी को। तो कपि जो है क्या करते हैं? बंदर सब को आपने देखा होगा कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते रहते हैं। धून्यते, धूनना वर्ड होता है, जैसे कि धूनना वर्ड बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे माँ ने बेटे को धून दिया मतलब पीट दिया उसको। और कभी जो हम लोग रजाई बनाते हैं वो आता है धुनिया बोलते हैं उसको। धुन वो रुई को जो कॉटन होता है उसको धुनता है। आजकल तो अलग अलग मैट्रेस आ गए हैं, बट वो पहले बनाया जाता था ना गद्दा, तो वो धुनता था, उसको धुनना बोलते थे। वो एक रखा रहता था, वो उसका औजार होता था इंस्ट्रूमेंट, एंड उससे उसको धुनना बोलते थे। और जब पिटाई करते हैं किसी की ऐसे उसको भी धुनना बोलते हैं। और धुनियते मीन्स वही है कि इधर से उधर छलांग लगाना। हाँ मतलब एमलेसली कि इधर से एक बार गए तरीके से, वो नहीं। बंदर तरीका से थोड़ी दौड़ता है, जैसे कि तुरंत इधर गए तुरंत उधर गए, लटके तोड़े, पेड़ गिरा, फ्रूट गिरा, ऐसे। तो धुनियते कभी क्या है? वृक्षम फलान्वितः भाति। The tree which is laden with fruit looks beautiful, and vriksham dhuniyate kapi. That tree, the monkeys also jump on that tree, to the tree, as a to लिखना। कि monkey also jumps to the tree. वृक्षेन वार्यते तापः। वृक्षेन यहाँ पे तृतीया आ गया, वृक्षेन रामेन, like that। वृक्षेन वृक्ष के द्वारा, वृक्ष से, वार्यते तापः। वार्यते मतलब वारना मतलब रोकना, स्टॉप। वार्यते मतलब स्टॉप, वार्यते मतलब स्टॉप, एंड ताप मीन्स हीट। जो गर्मी है, वृक्षेन वार्यते तापः, वृक्ष के द्वारा ही हीट को रोका जाता है ना। वृक्ष के सामने जब आप बहुत गर्मी में जा रहे हो कहीं, तो वृक्ष के नीचे रुक गए तो आपको ठंडक महसूस होती है, ताप को वो रोक देता है, ठंडक आती है ना, धूप से हम लोग बच जाते हैं। कहीं लंबी यात्रा से आ रहे हैं तो भी वृक्ष के सामने बैठ गए। कोई थके हारे खेत में काम करने वाले हैं, थक कर वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, है ना। वृक्षेन वार्यते तापः, वृक्ष से ही हीट को, गर्मी को रोका जाता है। हीट इज प्रिवेंटेड बाय द ट्री। जलम वृक्षाय दीयते। सो जलम वृक्षाय, यहाँ पे चतुर्थी आ गया वृक्षाय के लिए, कि वृक्ष के लिए, वृक्ष के लिए। फोर्थ में आ गया फॉर, फोर केस, इन फोर केस द साइन इज फॉर। तो वृक्षाय फॉर ट्री। जलम वृक्षाय दीयते, जलम मीन्स वाटर, दीयते मतलब शुड गिव, यू शुड गिव द वाटर टू द ट्री। आपको जल को वृक्ष देना चाहिए, जल वृक्ष को जल देना चाहिए। जल वृक्ष के इतने सारे महत्ता बताई गई है कि वृक्ष है। वृक्षम फलान्वितः भाति, जो the tree that is laden with tree is looks beautiful, and also the monkeys jumps on that tree, and the heat is prevented by
the tree. So you should give the water to the tree. You should watering the tree. आपको इस वृक्ष को वाटरिंग करना चाहिए, देना चाहिए। वृक्षात पतंति पर्णानि, इसमें आगे और भी है। वृक्षात पतंति पर्णानि, वृक्षात, देखो इसमें सारे विभक्ति आ गए हैं। यहाँ वृक्षात आ गया इन 5th केस कि फ्रॉम ट्री फॉलिंग द लीव्स। पर्णानि बहुवचन में है इसलिए पतंती वर्ड आया, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षस्य प्रसरो महान, एंड वृक्ष की जो प्रसर मतलब फैलना, स्प्रेडिंग, स्प्रेड्स, प्रसर मीन्स स्प्रेड्स, प्रसर वर्ड आया मीन्स स्प्रेडिंग। The वृक्षस्य प्रसरो महान, the spreading of tree is great। आप देखोगे कि एक वृक्ष लगे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हो जाते हैं। तो लाइक दैट इट इज सेड दैट कि वृक्षस्य प्रसरो महान, वृक्ष की जो है प्रसर महान है। या फिर कभी आप कोई बनियान ट्री देखा होगा, पीपल ट्री देखा होगा, तो वो भी जैसे आप छोटा वृक्ष लगाओगे तो वो एक बड़ा रूप ले लेता है, वो बहुत दूर में फैल जाता है। दैट इज ऑल्सो मीनिंग हियर। द स्प्रेडिंग ऑफ ट्री इज द ग्रेट। वृक्षे खगा पूजंती, वृक्षे यहाँ आ गया इन 7th केस द वर्ड आ गया वृक्षे। तो वृक्षे इन द वृक्ष और ऑन द वृक्ष, तो वृक्ष पर होगा, वृक्ष में तो नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई ऑन यहाँ पुट करेंगे। तो ऑन द ट्री ऑल्सो चर्पिंग द बर्ड्स, बर्ड्स भी वहाँ पे वृक्ष पर पूजते हैं। एंड वृक्ष धन्यो असि भूतले, एंड लास्ट में बोल रहा है, ये संबोधन का आ गया कि वृक्ष, ओ वृक्ष यू आर ग्रेट ऑन दिस अर्थ। धन्यो असि भूतले मतलब आप धन्य हो, यू आर ग्रेट और यू आर वेरी बेनिफिशियल ऑन दिस अर्थ। आप धन्य हो, इस पृथ्वी पर आपकी महिमा महान है। वृक्ष की महिमा कितनी हो गई, वृक्ष की महिमा बताई गई है, उसके बारे में बताया गया है। वृक्षा फलान्वित, ऐसे ही कहीं भी कुछ ऐसी बात आती है कि खुद सहन कर लो, और सबसे ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल कहाँ दी जाती है वृक्ष की, परोपकार के लिए। ये परोपकार के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वृक्ष का। वाई कि ये खुद जो है दे स्टैंड इन हीट, दे स्टैंड इन द सनलाइट, ग्रेट सन रेज ही टॉलरेट, बट ही गिव्स टू अदर्स द कूलनेस, the shadow and fruit and flower, so many things. The people feels very cool, people sleeps, people spend their time under the tree. They eat their fruits. They feel good after getting the flowers from the tree. And instead he also जो है अपने he give up his tiredness, उनकी जो टायर्डनेस होते हैं, थकान वहाँ आकर के भाग जाती है और वो बहुत सुकून उन्हें मिलता है। तो वृक्ष की जो है परोपकार के लिए सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। और खुद क्या है वृक्ष को, वो धूप में खड़ा रहता है, लोग पानी जब दे दिए तो वो पी लिया, नहीं दिए तो बड़ा है। तो इसीलिए कहा गया है कि वृक्षाय जलम दीयते, यू शुड गिव द वाटर टू ट्री, पेड़ को पानी देना चाहिए। बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं वृक्ष के। वृक्षा फलान्विता भाति, द ट्री विच इज लाडेन विथ फ्रूट। जब आप देखोगे कि बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे फल लदे हुए हैं, मैंगो है, अमरूद है, तो कितना अच्छा लगता है। आपके मुंह से ऐसे ही निकल जाता होगा कि देखो कितना अच्छे अमरूद लगे हुए हैं, कितने अच्छे आम लगे हुए हैं, है ना।
So that type. Vriksha phalanvita bhati, the tree which is laden with fruits looks beautiful, and the monkey also jumps that tree. वो खेलते हैं वहाँ पे, they play, दुनियाते मतलब खेलते हैं, plays, jumps. And vrikshen varyate tapa, the heat is prevented by tree. And jalam vrikshaye diyate, so you should definitely put the water, give the water to tree. And vriksha patrani patanti, also the leaves falling falling from the tree. वो पत्ते के कितने काम होते हैं, लोग जलाते हैं, खाना उससे बनाते हैं, या फिर बहुत सारे मटेरियल बनाते हैं, बहुत सारे सामान भी बनते हैं पत्तों से. तो वृक्ष से ही also the leaves are falling from the tree. And vriksha se prasaro maha, the spreading of tree is great and all over. And vrikshe khaga pujanti, the birds are also chirping on the tree. Bird भी जो उड़ती रहती है, fly in the sky, and then after he comes on tree and chirps there, and they feel good. They also make nests on the tree. And vriksha dhanyo asi bhutare, so the tree, you are the great, you are great on this earth, आप बहुत महान हो इस अर्थ पे. अंडरस्टूड. तो ये दो श्लोक जो है आज हमने क्लियर कर दिए, एंड होप यू ऑल understood well, and so you learn this poem properly, and then don't make mistake in any word and any spellings, isn't it? फिर हम लोग आगे इसका अगले दिन देखते हैं. ओके, बाय.